इस घर को बखूबी दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट में देखिएगा, मैच कीजिएगा। पता नहीं यहाँ पे दुकान लगी थी तो उसका भी थोड़ा सा सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ढकेल खड़ी थी। कितने दिन चली यहाँ पे शूटिंग? यहाँ पे चली है कम से कम 12-13 दिन। भाई इतने लेके अंदर गए हैं, अंदर से फिर इधर धोबी घाट दिया हुआ है, फिर उधर गेट मतलब फिल्म में जो धोबी घाट दिखाया गया था वो रियल नहीं था, वो सेट बनाया गया था उन्होंने। हाँ, सेट इधर ही बनाई। ये यहाँ से आए, यहाँ पे हथौड़ा मारा था, यहाँ पे ये गाड़ियाँ पलटी जाती थी। तो अच्छा, वो गाड़ियाँ जो रियल में पलटी जाती थी क्या? नहीं, अरे वो जेसीबी से रियल से पलटी तो रियल में जाती थी। रियल में पलट, मतलब जेसीबी से पलटते थे? हाँ, जेसीबी से पलटी जाती थी। लेकिन उसमें दिखाई नहीं जेसीबी फिल्म में। हमें यही तो हम लोग सोच रहे हैं कि साली रस्सा बांध के वो पलटी जाती थी, और पिक्चर जब आई तो उसमें रस्सी और जेसीबी दिखी नहीं रही। मिले किसी से? न मिले क्या, सनी देओल से मिले थे हम लोग। अच्छा, हाँ। कैसा मजा आया? मज़ा अच्छा आया भैया, हाथ मिलाया उसने। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों? आज एक बार फिर से हम गदर 2 फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल हम लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है काकोरी। काकोरी का नाम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यहाँ पे एक कांड हुआ था आज़ादी से पहले, जब हमारे देश के वीर जवान भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों ने यहाँ पे मिलकर ट्रेन लूटी थी। तो उसी काकोरी के अंदर हैं हम। यहाँ पे ना बहुत सारी मज़ारें बनी हुई हैं। इस जगह का नाम है काकोरी तकिया शरीफ। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों तक गदर 2 फिल्म की शूटिंग चली थी। फिल्म का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन जो था गदर 2 फिल्म में, जब सनी देओल साहब एक हथौड़ा लेते हैं और हथौड़े से ऐसे चोट मारते हैं जीप के ऊपर, उसके दोनों टायर जो हैं दोनों साइड में चले जाते हैं। तो वो सबसे शानदार सुपर हिट सीन जो है वो यहीं पर शूट किया गया था। वो किया गया था पीछे की तरफ में, और भी यहाँ पर काफ़ी तरह के सीन शूट किए गए थे। तो चलिए आपको सारी लोकेशन दिखाते हैं यहाँ की। तो हमने इस गेट से एंट्री की थी, वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की शानदार खूबसूरत लोकेशन दिखा देता हूँ। आपको इस लोकेशन को देखकर ऐसा फील होगा कि आप अभी पाकिस्तान में हैं। और फिल्म वालों ने भी भाई साहब क्या गजब की लोकेशन चुनी है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है और यहाँ पे एक चौपाल बनी हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ सीन शूट किए गए थे, सारे सीन दिखाऊंगा। पहले आप एक बार यहाँ की लोकेशन देखिए। सामने वो एक मज़ार बनी हुई है। इस मज़ार को देखकर आपको कुछ महसूस हो रहा होगा, ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले यहाँ की खूबसूरती को देखिए। और इधर देखिए, दीवार पे आपको कोका कोला लिखा हुआ दिख रहा होगा और वहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ दिखाने वाले हैं। ये देखिए, बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा फील हो रहा। पहले हम ये जो मज़ार बनी हुई है इनके पीछे चलते हैं। वहाँ पे एक दूसरा गेट बना हुआ है, उसी गेट से जो सीन लिए गए थे ना, तो उधर से दिखाते हुए आऊँगा मैं आपको। देखिए, हमें यहाँ पर भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आम के पेड़ हैं शायद, है ना? आम के शानदार पेड़ लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है ना, इससे भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और देखिए, अरे ये भी देखा था मैंने फिल्म में एक सीन में भाई साहब, ऐड लगा हुआ है और यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये चलिए देखिए, वो गेट है ना, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आती हैं, तो वो सीन दिखाता हूँ मैं आपको अब। तो हम आ गए हैं दूसरे वाले गेट के पास। ये जो गेट है शूटिंग के समय इसको खोला गया था, वैसे भी ये बंद रहता है। छोटा वाला गेट है, वहाँ से लोगों का आवागमन रहता है, और एक मेन गेट उधर है, तो उस गेट को खोलते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं इसी गेट से आती हैं। तो सनी देओल जो हैं वो उनको उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी में से पुलिस वाले भाई साहब निकलते हैं, ऐसे मतलब उसको फेंक देते हैं। तो वो सीन आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएगा। उसमें आप देखिएगा, ये वाली बिल्डिंग दिखाई गई है और ये गेट दिख रहा है। पीछे जो इंडिया का फ्लैग लगा है, इसके नीचे ब्लैक टंकी रखी है। तो ये पूरा आप एकदम सीन मैच कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म को शूट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, करीब 1-1.5 साल हुई होगी। इससे ज़्यादा समय शायद हुआ नहीं होगा। और उसी के साथ जो दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन जो है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसकी है यहाँ पे आपको ये आम का पेड़ दिख रहा होगा। तो इस पेड़ को थोड़ा सा दिखाया गया, और ये दीवार आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में ये जो घर है जिस पे प्लास्टर नहीं हो रखा है, जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, इस घर को बखूबी दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट में देखिएगा, मैच कीजिएगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे लोकेशन, जो फिल्म की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और जब गदर का फर्स्ट पार्ट आया था ना, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन थी, सबसे ज़बरदस्त सीन था गदर फर्स्ट का, जिसमें
सनी देओल साहब हैंडपम्प को उखाड़ के पाकिस्तानियों को मारते हैं धड़ाधड़। और जो गदर का सेकंड पार्ट आया ना, इसमें भी हैंडपम्प को दिखाया गया है, लेकिन अब की बार जो है हैंडपम्प को देखकर ही पाकिस्तान के जो आवाम है ना वो भाग जाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब सनी देओल पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने हैंडपम्प उखाड़ के उनको मारा था, तो उसकी दहशत तक अभी तक बनी हुई है। तो हैंडपम्प को देखकर ही वो डर जाते हैं। आइए और मैं आपको कुछ ना फिल्म शूटिंग के यहाँ पे प्रमाण दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान बनाया गया था। देखिए यहाँ पे कुछ ये रेडियो के कुछ ऐसे ऐड बनाए हुए हैं और यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं। और ये शायद यहाँ पे एक मज़ार बनी हुई है। और इधर दिखाओ थोड़ा सा घूम के। सनी देओल जब हथौड़ा मारते हैं ना जीप के ऊपर तो वो इधर से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इसमें आपको देखिए ये मज़ार नीचे नीचे दिख रही हो थोड़ी सी। और यहाँ पे ये दीवार देखिए, यहाँ पे कुछ ईंटें निकली हुई हैं, प्लास्टर छूट गया तो ये दिख रहा है थोड़ा सा सीन यहाँ पे। और इधर यहाँ पे दुकान लगी थी एक। और यहाँ पे भाई साहब एक नाव की कुर्सी लगी थी बाल बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे। और एक सीन जो है ना जीप के अंदर से लिया जाता है, शीशे के अंदर से इस तरह से। उसमें भी आप यहाँ पे नाव की दुकान देख सकते हैं। और ये गेट दिखाई दे रहा है और ये मज़ार जो नीचे से दिखाई दे रही है। निकलते हुए आते हैं तो उसमें ये मज़ार दिखाई गई नीचे से थोड़ी सी। और चीते जो इधर से ऐसे आते हैं तो जब लात मारते हैं ना तो एक बंदा यहाँ पे आके गिरता है तो इसमें ईंटें वीटें फूट जाती हैं। और रियलिटी में भी ये फूटी पड़ी है जगह यहाँ से नीचे से। और इसी के साथ में एक सीन और लिया जाता है। इसमें आप दिखाइए सज्जन, इधर से ये गेट दिखाया गया है आधा सा और ये मज़ार भी आधे से दिखाई गई है। बाकी यहाँ पे गोमटे वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी लास्ट वाला सीन मैंने आपको देखा था ना, यहाँ पे दुकान लगी थी तो उसका भी थोड़ा सा सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ढकेल खड़ी थी। और आइए और कुछ, क्या नाम है आपका? तेजीलाल शर्मा। आपने देखी यहाँ पे शूटिंग? हाँ यहीं पे सब हुई है। ये जो गाड़ी वाड़ी ये जो पलटी गई है, हाँ यहाँ से वहाँ तक पलटी गई। हाँ ये तो हमने देख लिया। हाँ यहीं पे वो हथौड़ा जो मारते हैं ना उठा के। हाँ हाँ यहीं पे। कितने दिन चली यहाँ पे शूटिंग? यहाँ पे चली है कम से कम 12-13 दिन। 12-13 दिन? हाँ उधर ये हुई है जो जो पर्दे वो जो लटके हैं, हाँ पीले लाल नीले, वो सब उधर की सीन अच्छा, है। यहाँ फिल्म में हमने देखा धोबी घाट बनाया गया था यहाँ पे। हाँ ये इधर। वैसे धोबी घाट है नहीं ना यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये है क्या यहाँ पे? ये तकिया शरीफ है। यहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं कुछ? ये बड़े बाबा की मज़ार है, ये छोटे बाबा की मज़ार है। अच्छा यहाँ पे मेला लगता है। अच्छा, कब लगता है? ये लगता है अब आने वाला है 2-3 महीने के बाद। किस चीज़ का मेला लगता है? ये दरगाह की। दरगाह का ही मेला लगता हाँ दरगाह का मेला लगता, जैसे तकिया वो देवा शरीफ का मेला लगता है मज़ार का, वैसे यहाँ भी लगता है। यहाँ पे अभी भैया आ रहे होंगे महल से। है? तो ये है किसके अंडर में? ये सरकार के अंडर में या फिर नहीं नहीं, प्राइवेट है? सरकार के नहीं, सरकार के नहीं, ये जिया भैया के अंडर में है। अच्छा, हाँ पहले अड्डन मियाँ मज्जन मियाँ हैं, वो सब। तो ये भैया बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। मैंने देखा बहुत छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं इसमें। हाँ कितने पुरानी होगी ये करीब? ये वाले महल देखा ये? अच्छा ये महल है एक, उसके अंदर है महल। एक किले मैदान में है जहाँ पे और गदर की शूटिंग हुई है। उधर भी जाएंगे हम। उधर रात के कुछ सीन लिए गए हैं, हाँ हाँ है ना? रात के सीन है वहाँ पे वो बैठ के सनी देओल रोते हैं ना, हाँ हाँ तो वो उधर जाएंगे हम। हाँ वहाँ का वो सीन है जहाँ पे रोते हैं वो। इतने लेके अंदर गए हैं, अंदर से फिर इधर धोबी घाट दिया हुआ है, फिर उधर गेट मतलब का फिल्म में जो धोबी घाट दिखाया गया था वो रियल नहीं था, वो सेट बनाया गया था उन्होंने। हाँ सेट इधर ही बनाई पेड़ों में। और जितने पर्दे वर्दे डाले थे वो सब सब इधर लोकल इधर। बनाए थे अपने खुद के, सेट बनाया था। हाँ हाँ तो आपने देखी यहाँ पे शूटिंग? हाँ। मिले किसी से? न मिले क्या, सनी देओल से मिले थे हम लोग। अच्छा, हाँ कैसा मजा आया? मज़ा अच्छा आया भैया, हाथ मिलाया उसने। अच्छा अच्छा, हाँ। फोटो वोटो निकाले उनके साथ कुछ? नहीं फोटो नहीं, इतना समय नहीं, कारपेंटर का काम करते हैं भैया अच्छा, हम ज़्यादा। आपका काम था यहाँ पे? नहीं नहीं, हमारा काम तो यहीं अंदर महलों में चला करता है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। फर्नीचर का। फिल्म जब शूटिंग हुई थी यहाँ पे तो यहाँ के लोगों ने उसमें कुछ काम किया था? हाँ थोड़े बहुत थे, और बाकी बाहर के आए थे गाँवों के। जो पुलिस वाले बने थे, जो हाँ, हाँ, लोगों हाँ। की भीड़ हुई थी वो सब यहीं के थे। यहीं के थे सब? हाँ हाँ। तो आपने कुछ हिस्सा लिया फिल्म में? नहीं हमारा इतना, आपका योगदान नहीं? नहीं हमारा कोई वही नहीं था, हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। अच्छा अच्छा, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। बस। लेकिन यहाँ पे शूटिंग कितने दिन देखी आपने? शूटिंग तो रोज होती थी, रोज आते थे यहीं पे महल में काम करते थे। इधर से आओ तो ये हथौड़ा यहाँ चला रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी पलटी जा रही हैं, यहाँ पे वो चिल्ला रहे हैं। अरे मैंने देखा फिल्म में तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे दुकानें लगी हैं। यहाँ पे एक नाव की दुकान, ये सब दुकानें लगी थी। यहाँ पे एक नाव की दुकान का सेट लगा था। ठीक, ये यहाँ से आए, यहाँ पे हथौड़ा मारा था, यहाँ पे ये गाड़ियाँ पलटी जाती थी। तो अच्छा, वो गाड़ियाँ जो रियल में पलटी जाती थी का?
नहीं नहीं, अरे वो जेसीबी से रियल से पलटी तो रियल में जाती थी। रियल में पलट मतलब हाँ। जेसीबी से पलटते थे। हाँ, जेसीबी से पलटी जाती थी। लेकिन उसमें दिखाई नहीं जेसीबी फिल्म में। हमें यही तो हम लोग सोच रहे हैं कि साली रस्सा बांध के वो पलटी जाती थी, और पिक्चर जब आई तो उसमें रस्सी और जेसीबी दिखी नहीं रही। मैंने भी नहीं देखा, मुझे लगा शायद असली में ही पलटी होगी वो वो गाड़ी। गाड़ी ऐसे खच्चड़ हो जाती थी जैसे लग रहा कि वास्तव में गाड़ी यहाँ पे टूट जाती थी। मतलब नुकसान होता है उनका। नुकसान होता है अच्छा खासा। गाड़ी नई थी पुरानी थी? नहीं, गाड़ी भैया अब डेंटिंग पेंटिंग करा के अब वही करो, कंपनी से नहीं आई। अरे बाप रे। मुझे और वो गाड़ी को जो उड़ाते हैं, आग वाग लगी थी, हाँ, बम वो फोड़ते सब वही बम। बम फोड़े थे। हाँ, भाई कमाल है। जेसीबी कहाँ से लाए थे? जैसी भी इधर खड़ी थी इस मुसाले गेट के पास, और वहाँ से वो लटका था रस्सी, यहाँ पे जब आई तो ऐसे ही जो पट्टी थी। तो जेसीबी उन्होंने यहीं से हायर की होगी ना, काकोरे से ही? नहीं, वो अपने लाते हैं खुद, सारा सिस्टम उनका खुद ही होता है भैया। अच्छा, यहाँ पे लोग भी रहते हैं क्या अंदर? हाँ, अंदर छोटे भैया रहते हैं। करीब एक डेढ़ घंटे से आए हैं यहाँ पे, तो कोई दिख नहीं रहा, एक दो लोग दिख रहे हैं बस यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गद्दी भैया की खुल गई है। अब भैया जो है नाश्ता करके आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा। अभी नहीं आए जिया भैया होते गद्दी पे बैठ गए होते। अच्छा, पहले क्या होता था यहाँ पे? भी बंद पड़े हैं सब। इसमें मेला जब लगता है तो जो बम्बई से हैं और जापान के हैं, जो इनके मुरीद हैं, यहाँ के जो मुरीद हैं बाबा के, अच्छा अच्छा। तो उनके लिए ये रूम बने हुए हैं। वो सब आते हैं, दुकानदार जो आते हैं वो कमरा ले लेते हैं, आराम से अपन दुकान लगाते हैं यहीं पे। अच्छा भैया, एक मिनट इधर आओ। ये आप पढ़ के बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? आते हैं आपको नहीं, उर्दू? उर्दू नहीं आती। ये उन्हीं ने लिखा फिल्म वालों ने? हाँ, ये सब उन्हीं का है। और यहाँ पे रेडियो कुछ बना हुआ है? हाँ हाँ, ये सब वही लोग लिखे हैं। उर्दू में उन्होंने लिखा है सर? हाँ हाँ, ये सब जितना भी है। और इधर पीछे भी दीवार पे उर्दू में लिखा हुआ है कुछ ऐड वगैरह, कोको कोला हाँ के। हाँ हाँ ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं? हाँ, यहाँ पे वो चाय की लगती है, वो वहाँ की कश्मीरी चाय, जब मेला लगता है। जब फिल्म यहाँ पे शूट हुई तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मेला लगा हुआ है? नहीं, इतनी भीड़, इतना आदमी ही नहीं है, रोज कमाने खाने वाला आदमी इतना कहाँ। नहीं, बस वैसे ज्यादा 10-20 जो लड़के लोग लेकिन आते थे। दुकानें यहाँ पे लगी थी, उससे ऐसा तो लग रहा होगा कि मेला हाँ जैसा है। हाँ, ऐसा तो लग रहा था, मगर इतनी भीड़ नहीं थी हाँ। जितना मेला यहाँ का चलता है। नहीं, वो भीड़ को कंट्रोल कर लिया होगा ना शूटिंग की वजह से। हाँ हाँ, अगर ज्यादा भीड़ हो जाती उनको दिक्कत आती शूटिंग शूट यहाँ करने। चल रही थी, हम लोग गेट के उस पर देख रहे थे। अच्छा, गेट के बाहर से देखे थे? हाँ। अंदर अलाउ नहीं होगा? नहीं, अंदर नहीं आना। और यहाँ पे ये सब पब्लिक थी, बस उधर ये इस दीवार के उस पर कोई नहीं जाता था। अच्छा, इससे पहले जो गदर आई थी उसकी भी शूटिंग हुई थी क्या इधर? ना, उसकी यहाँ नहीं हुई थी, उसकी वो वहाँ लखनऊ में हुई थी। अच्छा, गदर के अलावा और भी यहाँ पे कोई फिल्मों की शूटिंग होती है क्या? हाँ, अभी वो आई थी, अरे हमारे शीतला मंदिर पे पूरी शूटिंग हुई है। देखो, मोबाइल हम भूल गए घर पे। अच्छा, तो फिल्म थी या वेब सीरीज थी? रानी चटर्जी, अच्छा। रानी चटर्जी वगैरह सब आई थी, अभी पूरी शूटिंग एक हुई है। भोकाल की भी शूटिंग हुई थी इधर? हाँ, सब भोपाल यहाँ की तरफ देखी थी पे, यहाँ पे शूटिंग अब ज़्यादातर होने लगी। पॉपुलर हो गई ये जगह? पॉपुलर का एकदम बढ़िया मस्त मजा रहे नहीं, ये हैं। यहाँ पर जब मैंने आके देखा तो एकदम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ही है हम। हाँ। लोकेशन एकदम ऐसी है, पुराने जमाने की चीजें हैं, मजार बनी हुई हैं और डिजाइन वगैरह, तो एकदम अलग फीलिंग आती है यहाँ पर देखने में। फिल्म वाले भी ऐसी लोकेशन चुनते जिससे कि रियल लगे देखने में, ऐसा लगे कि पाकिस्तान में ही है। अरे वो बिल्कुल। रियल एकदम बना ही दिया दुकानें लगा के, जैसे लग रहा था कि एकदम रियल है ये पाकिस्तान। हाँ, फिल्म में ही ऐसा लग रहा था। हाँ। लेकिन आपने जो सीन बताया जैसे ये वाला, उसमें मुझे बड़ी हंसी आई। अरे वो बता रहे जैसे गाड़ी पिक्चर में टूटी है, हाँ। वैसे यहाँ टूटी थी। फिर गाड़ी टूट गई, उसके बाद टूटी हुई गाड़ी को ले गए वो ले गए, अपन कंपनी में डाला, फिर झमाझम होकर नहीं आ जाती है। फिर उसको तोड़ देते। नहीं, आग जैसे आग वाग लगती है इस गाड़ी को हाँ उड़ाते हाँ, हैं, अरे तो रियल में लगती है आग? रियल में थी। अरे बाप रे, मुझे सब लगा कि शायद बीएफएक्स का कमाल ना होगा। ना, सब रियल में, जो काम होता है उसमें सब रियल में। नुकसान वगैरह जितना भी होता है सब हाँ रियल भाई, में होता है। यहाँ पे जो आदमी जो गांव के आए थे टहलने के लिए अंदर शूटिंग में, 500 रुपया, 1000 रुपया, 700 रुपया लोगों को दिया था? हाँ, और प्लस में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय पानी नाश्ता, अच्छा खासा खर्चा, और खाना एक नंबर का। अच्छा। वीआईपी समझ लीजिए, ताज होटल का खाना यहाँ मिलता है उन लोगों को। फिल्म वालों के लिए? हाँ, नहीं, फिल्म वाले वो जो टहलते हैं झोला लेके, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से हाँ, जाओ। तो उनका भी वो काम होता है ना घूमने का, तो वो हाँ, ये सब 500, 600 रुपए पे। ये भी सही है, आराम से 500 रुपये कमाओ, मस्त घूमो मगर टहलो। अब हम लोग कर नहीं सकते हैं, अब हम लोग 8 घंटा के ड्यूटी, अब यहाँ सवेरे 6 बजे आ जाते हैं वो लोग, 8 के 9 बज जाए, कहो 12 बज जाए, रात के शूटिंग चल रही जब तक भी चलेगी। सुबह 6 बजे से रात को 8-9 बजे तक? हाँ, वही बहुत लंबा टाइम। 700, 600 रुपए में अभी
भाई काम सीन तो- भी लेना है। उनको काम तो कुछ नहीं होता, बस टहलना है, बस टहलना मजे है से बस, घूमना है, हाँ। खाओ पियो अपने मजे से रहो। हाँ। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर सनी देओल और चीते आके यहाँ पे छिपते हैं गुल्लू के साथ में। तो गुल्लू जो है सनी देओल को सकीना से यानी कि अमीषा पाटिल से बात करवाते हैं फ़ोन पे, तो वो यहीं पे खड़े होकर बात करते हैं। उसमें यहाँ पे पीछे का सीन पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये कुछ देखिए, ये अलग से रखा हुआ है, वैसे इसमें जॉइंट नहीं है, तखत बेड लगा हुआ है। तो आसन यहाँ पे ये लगा ही रहता है, फिल्म में भी दिखाया गया था ऐसे ही। तो यहाँ पे एक पुलिस वाले आते हैं भाई साहब, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो वो यहाँ से फिर भागते हैं भाई साहब, उनको मटके वटके फोड़ते हैं उनके ऊपर। तो जब वो कूदते हैं ना, तो यहाँ से कूदते हैं ऐसे, एक सीन यहाँ पे लिया जाता है कूदते हुए होगा। तो यहाँ पे ये नाली दिखाई जाती है और यहाँ ईंटों पे जाके कूदते हैं वो। फिर आगे का सीन दिखाते हैं आपको। देखिए एक सीन यहाँ पर शूट हुआ था, ऊपर से जो कूद के आते हैं ना वो सनी देओल और उनके पुत्र, तो ऊपर से कूदते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले गोली चलाते हैं। तो उसमें आप देखना नीचे यहाँ पे कोका कोला का ऐड लगा हुआ है ना, थोड़ा नज़दीक से दिखा दो। यहाँ पे कोका कोला का ऐड दिखाई देता है और यहाँ पे उर्दू में जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें सीन में। तो ऊपर से कूदते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये जो गेट लगा हुआ इसको देख सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ सब दिखाई गई हैं एकदम। और ये लोहे की एंगल जो लगी हुई है ना, इनको भी दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा। आओ, सनी देओल और चीते जो चढ़ते हैं तो यहाँ पे चढ़ते हैं ऐसे, इस तरह से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं वो। और ये एक मैदान है, जब मेला लगता है ना तो यहाँ पे 3 दिन तक कव्वाली का प्रोग्राम होता है, ऐसा बता रहे थे भैया। तो इसी के ऊपर यहीं पे धोबी घाट बनाया था, पानी के बड़े बड़े टैंक रखे गए थे। और ऊपर आ जाइए आप, तो देखिए यहाँ पे जब पानी के टैंक बनाए जाते हैं। और एक सीन और दिखाइए, एक सीन में जब यहाँ से निकल के आते हैं ना, तो ये गेट दिखता है, देखिए ये गेट दिखता है थोड़ा सा, उसमें जो आले बने हुए दोनों साइड में वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो पानी के टैंक रखे होते हैं ना, उसमें बैक साइड में आपको ये बरगद का पेड़ भी देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ की खूबसूरत लोकेशन है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।